नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश वर्मा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी विशेषांक में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का आता है। ये सामान्य हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 60 प्रश्न आपके दिए जाएंगे। इन 60 प्रश्नों में जो सामान्य हिंदी आएगा उसको इस तरह से विभाजित किया जाएगा। विशेषण विशेष 10 प्रश्न आएंगे आपके, पर्यायवाची 10 प्रश्न आएंगे आपके, विलोम शब्द 10 रहेंगे, वर्तनी से 5 प्रश्न आएंगे, वाक्य शोधन से 5 प्रश्न आएंगे, वाक्यांश से 10 प्रश्न उठाए जाएंगे, तत्सम तद्भव से कुल मिला के 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और अगर हम लोग देखें तो इसमें आरओ में हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका होती है चयन में। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं विशेषण और विशेष की बात करने जा रहे हैं। विशेषण विशेष एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर अक्सर आप लोगों से गलतियाँ होती हैं, तो ये गलतियाँ ना हो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आपसे बस यही कहेंगे कि अगर आपको वास्तव में आरओ की परीक्षा पास करनी है या कोई भी परीक्षा ऐसी है जहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जा रही है, वहाँ पर विशेष रूप से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम लोग जो पढ़ाते हैं, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है आपको है वो कोई किताब से नहीं है, वो व्यक्तिगत अनुभवों पर है। और ये इसमें ऐसे नियम ढूंढे गए हैं जो किसी आपको किताब में ना मिल करके सिर्फ हम ही लोगों के पास में मिलेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विशेषण और विशेष की। विशेषण विशेष की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस विशेषण विशेष में कुल मिलाकर के विशेषण में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हम जो पढ़ेंगे विशेषण की पहचान कैसे की जाएगी। विशेषण पहचान करने के लिए 2 विधियां प्रयोग की जाती हैं, एक प्रश्नोत्तर विधि होती है, दूसरी विशेष विधि होती है। दूसरा हम चैप्टर देखेंगे हम लोग विशेषण की रचना कैसे होती है। विशेषण 2 प्रकार के आपके बताए जाएंगे, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। उसके बाद में विशेषण प्रत्यय को हम लोग पढ़ेंगे, प्रविशेषण पढ़ेंगे और प्रविशेषण के बाद में विशेषण की तुलना पढ़ेंगे। तुलना में आपका मूलावस्था, तरावस्था और तमावस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो विशेषण और विशेष की बात करने जा रहे हैं। विशेषण विशेष में सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए विशेषण किसे कहते हैं तो हम कहेंगे वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यानी कि हमसे अगर प्रश्न किया जाए कि विशेषण कहते किसको हैं, तो यहाँ पर वे शब्द जो किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो आपके विशेषण होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लेते हैं सुंदर लड़की, तो अगर हम सुंदर लड़की को यहाँ पे देखेंगे तो हम सामान्य रूप से पता है कि यहाँ पे लड़की जो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है, सुंदर है, यही आपका विशेषण बन गया। तो सामान्य रूप में ये तो हमने बता दिया कि विशेषण इसको कहते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है विशेष किसे कहते हैं। विशेष विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं। तो अब यहां पर विशेष को पढ़ने के लिए सबसे पहले यहां पर आप देखिएगा, हमने कहा विशेषण कहते किसको हैं, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं विशेषण होते हैं। विशेष विशेषण जिसकी विशेषता बतला रहे हैं, तो विशेषण किसकी विशेषता बतला रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी के सभी संज्ञाएं और सभी के सभी सर्वनाम अपने आप में क्या होंगे, ये विशेष होंगे। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं ये अपने आप में विशेष होते हैं। इनके आधार पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आरओ में प्रश्न जो पूछे गए हैं कैसे पूछे गए हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं, विशेषण की बात करते हैं हम लोग हैं। रुकिए जरा, करते हैं बात इस बात की करते हैं कि विशेषण की पहचान कैसे की जाए। विशेषण की पहचान करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला विधि होता है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक प्रश्न किया जाता है कैसा कैसी। कैसा कैसी जो प्रश्न करते हैं उसका जो उत्तर मिलता है वही आपका विशेषण होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहां पर हमने लिखा हुआ है सुंदर लड़की, तो यहां पे प्रश्न करिए कैसी
लड़की। यहां पे जब प्रश्न करोगे तो उत्तर क्या मिलेगा आपको? उत्तर मिलेगा सुंदर। जो उत्तर मिलेगा वही आपका विशेषण होगा। तो विशेषण पहचानने के लिए सबसे पहले जो हम प्रयोग करेंगे वो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे? एक प्रश्न करेंगे, कैसा कैसी, जो उत्तर मिलता है वही आपका विशेषण होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सुंदर लड़की। इस सुंदर लड़की में एक प्रश्न किया हमने सिंपल रूप से, कैसी लड़की, उत्तर मिला सुंदर, यही आपका विशेषण बन गया। इस विधि का प्रयोग जो होता है, इस विधि के माध्यम से अगर कोई एक वाक्य आपको दे दिया गया है और उस वाक्य में आपसे यह पूछ लिया गया है कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष का प्रयोग किया गया है, तो यह विधि वहां पर बहुत ही कारगर साबित होती है। जैसे कि समीक्षा अधिकारी 2013 की अगर हम बात करें तो समीक्षा अधिकारी 2013 में एक प्रश्न आया हुआ था, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। समीक्षा अधिकारी 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो अगर इसमें देखा जाए तो हम इसमें जो है प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि में सबसे पहले कैसी कस्तूरी, उत्तर मिला आपको सुगंधित। कैसे शिकारी, उत्तर मिला आपको लोभी। कैसे हिरण, उत्तर मिला आपको राजस्थानी। कैसे शिकार, उत्तर मिला आपको अवैध। तो यहां पर अगर देखोगे तो हम किस विधि का प्रयोग किया? हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। इस प्रश्नोत्तर विधि में जो हमको उत्तर मिलता चला गया उसको हमने गोला कर दिया यहां पर। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, कुल मिलाकर के इसमें 4 विशेषण का प्रयोग किया गया है। 4 विशेषण कौन सा है? सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध। तो इसमें इस वाक्य में कुल मिलाकर के 4 विशेषण आए हुए हैं। ये 4 विशेषण हो गए और इसमें विशेष कितने आए हुए हैं? प्रश्न हमने कहां से किया है? कस्तूरी से, तो इसमें एक आपका विशेष हो गया। प्रश्न किया हमने शिकारी से, दूसरा विशेष हो गया। प्रश्न किया हमने हिरण से, तीसरा विशेष हो गया। और प्रश्न किया हमने शिकार, कुल 4 हो गया। तो इस वाक्य में देखोगे तो इस वाक्य में कुल मिलाकर के 4 विशेषण और 4 विशेष का प्रयोग किया गया है और आपका यही वाक्य दिया गया था। तो उसमें जो है इस तरह 4 ऑप्शन दे दिए गए थे आपके कि कितने विशेषण और कितने विशेष आए हुए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 विशेषण और 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो होगी, इस विधि का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर आपके पास एक वाक्य दे दिया गया है और वाक्य में आपको विशेषण और विशेष की पहचान करनी है। तो वहां पर प्रश्न करते चले जाइए, जो उत्तर मिलता चला जाए वो विशेषण हो जाएगा और जहां से हम प्रश्न करेंगे वो आपके सारे के सारे विशेष बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि का। दूसरा विधि जो होता है, यह विधि वहां पर कारगर साबित होती है जहां पर एक वाक्य ना देकर के आपको 4 शब्द दे दिए गए और आपसे यह कहा गया कि इन चारों शब्दों में से विशेषण कौन सा है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? विशेष प्रयोग विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि विशेष जो होता है ये या तो कोई संज्ञा होगा या फिर कोई सर्वनाम होगा। तो विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, सिंपल सी बात होती है। इस विधि का प्रयोग हम उस कंडीशन में करेंगे जहां पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर 4 शब्द लिख रहे हैं। नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 जल, नंबर 3 प्राणी और नंबर 4 यहां पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, रामायण। हम यहां पे 4 शब्द लिखे हुए हैं और आपसे यह कहा गया कि आप ये बताइए इसमें विशेषण का प्रयोग कहां पर किया गया है। तो ऐसी विधि में एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी आके आपको वाक्य दिया गया है, अगर संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द के बाद में संज्ञा का प्रयोग जब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसके साथ में कारक का प्रयोग ना कर दिया जाए। अगर कारक के साथ में संज्ञा आ रही है तो फिर वो आपका विशेषण नहीं होगा। अगर कहीं पर कोई ऐसा शब्द आपको दे दिया गया है कि उस शब्द के साथ में बिना किसी हम कारक के अगर संज्ञा का प्रयोग कर दिया है तो ऐसी स्थिति में वो आपका विशेषण बन जाएगा। आइए देखते हैं इसे। आग्नेय, शैल, जल का, जीव, प्राणी की, रक्षा, रामायण की,
रचना। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका कारक आया हुआ है, यहां पर आपका कारक आया हुआ है, यहां पर आपका कारक आया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों के तीनों विशेषण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपके जो हो जाए बन जाएंगे विशेष बन जाएंगे। क्यों विशेष बन जाएंगे? क्योंकि ये आपकी जो दी गई है क्या है, ये संज्ञा शब्द हो गए। अगर हम पहले को देखें आग्नेय शैल, अगर हम यहां पे देखते हैं आग्नेय शैल, तो इस आग्नेय शैल में देखिए कोई कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका मतलब आग्नेय क्या बन जाएगा, आपका विशेषण बन जाएगा। अब प्रश्न करिए कैसी शैल, उत्तर क्या मिलेगा आपको, आग्नेय। ये आपका इस विधि से हमने क्या कर दिया, यहां से हमने निकाल दिया कि ये विशेषण होगा आपका। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विशेषण की पहचान हम दो तरह से करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि से और दूसरा विधि करेंगे विशेष प्रयोग विधि से। इन दोनों माध्यमों से आप चाहे जहां पर वाक्य में दिया गया हो या सिंगल वर्ड में दिया गया हो, वहां से आप आसानी से विशेषण की पहचान कर सकते हैं। हाँ, तो आइए जो अभी हम आप बात कर रहे थे विशेषण की पहचान करना, तो जो अभी पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं विशेषण और विशेष से, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आपने जो पढ़ा है कितना समझ में आया हुआ है। खुद से कोशिश करिए और हम भी आपको बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। ये समीक्षा अधिकारी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष का प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 वाक्य आपके सामने दिए गए हैं। पहला प्रश्न करिए कैसा सांप, उत्तर मिलेगा समुद्री, ये आपका विशेषण बन गया। दूसरा है, अगर यहाँ पर देखोगे तो लिखा है घातक। घातक जो है ये अपने आप में विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि हम बोल सकते हैं घातक आदमी, घातक मार, घातक लड़का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका दूसरा विशेषण हो जाएगा आपका। तीसरा कैसा जहर, कीमती। तो इसमें हम अगर देखेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के समुद्री, घातक और कीमती 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें जो विशेष आया हुआ है सांप और जहर, इसमें 2 विशेष का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम पहले वाक्य को देखेंगे तो पहले वाक्य में कुल मिलाकर 3 विशेषण और 2 विशेष का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखते हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। ये समीक्षा अधिकारी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछने का जो तरीका जो था वो बड़ा ही अजीब था। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि अगर इसमें देखोगे तो इसमें दशरथ, प्राण और राम, ये 3 मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 इसमें आपके विशेष का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि इसमें मुख्य विशेष कौन सा है। अगर आप देखोगे तो हमने कहा इसमें दशरथ भी विशेष है, प्राण भी विशेष है और राम भी विशेष है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए, तो वाक्य में अगर देखोगे तो वाक्य में प्रधानता किसकी है, वाक्य में प्रधानता जो है वो दशरथ की है, क्योंकि जो बात की जा रही है वो दशरथ की बात की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दशरथ इसमें जो है मुख्य विशेष हो जाएगा, राम और प्राण जो होगा ये आपके गौण विशेष बन जाएंगे आपके। तीसरा प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। ये आरओ 2013 में पूछा गया है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका दिया है गाय। गाय से पहले ये आपका क्या है, ये संज्ञा है, इसमें कोई संदेह आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो संज्ञा है, संज्ञा से पहले अगर कोई चीज आ सकता है तो विशेषण ही आ सकता है और किसी कंडीशन नहीं बनती, बिना कारक के भी हम लोगों ने बात किया। तो यहाँ पर जो है यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपने आप में एक विशेष ये आपका विशेषण बन जाएगा। गाय और दूध ये विशेष बन जाएंगे आपके, क्योंकि दूध और गाय ये दोनों के दोनों संज्ञाएं हैं। तो गाय जो है, गाय की विशेषता कौन बता रहा है, यह बता रहा है, तो ये आपका यहाँ पर विशेषण बन जाएगा। तो इस वाक्य में एक विशेषण और 2 विशेष का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में पूछा गया था कि इसमें विशेष कौन कौन से हैं। तो इसमें विशेष अगर देखोगे तो घर, आदमी और वस्त्र, इसमें कुल मिलाकर के अगर देखोगे तो घर संज्ञा है, विशेष हो जाएगा, आदमी संज्ञा है, विशेष हो जाएगा, वस्त्र संज्ञा है, विशेष हो जाएगा। तो इसमें जो इसका पेयर सही होगा, घर, आदमी, वस्त्र, ये विशेष हो जाएंगे। बाकी आपका बड़ा, छोटा और नीला ये विशेषण आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय लोग विद्वान एवं तार्किक होते हैं। तो कैसे लोग कैसे हैं भारतीय लोग, भारतीय लोग भारतीय, यानी कि ये विशेषता किसकी बतला रहा है, लोगों की विशेषता बतला रहा है। तो ये आपका विशेषण ये बन जाएगा। होते कैसे हैं, विद्वान एवं तार्किक। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें भारतीय, विद्वान एवं तार्किक ये विशेषण बन जाएगा और लोग ये विशेष बन जाएंगे। तो ये आपके जो 4 वाक्य दिए गए थे, इन 4 वाक्यों में हमने जो प्रयोग निकाला, रुको जरा, इसमें आपका छूट गया था 4 नंबर था, भले और महान लोग उचित एवं संयमित व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न
कैसे लोग, उत्तर मिलेगा महान और भले। तो इसमें भले और महान ये आपके विशेषण बन जाएंगे। कैसा व्यवहार करते हैं, प्रश्न मिलेगा संयमित और उचित। तो इसमें कुल मिला के हम कह सकते हैं भले, महान, उचित और संयमित, ये कुल मिला के 4 आपके विशेषण हैं। और लोग और व्यवहार ये 2 आपके विशेष्य बन जाएंगे। तो हमने इन 5 प्रश्नों में ये देखा कि प्रश्नोत्तर विधि से हमने विशेषण और विशेष्य की पहचान आसानी से कर लिया। अब उसके बाद में रुको, क्या देखा कि ये जो आपके यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमने प्रश्नोत्तर विधि से हमने ज्ञात कर लिया कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। आगे हम बात करेंगे कि आपके यहाँ पे कुछ 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, 4 शब्द यहाँ पर हैं, 4 शब्द यहाँ पर हैं और 4 शब्द यहाँ पर हैं। अब आपसे कहा जाएगा इसमें विशेषण की पहचान करिए या विशेष्य की पहचान करिए। तो सबसे पहले 4 वाक्य आपके शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, सरपंच, पांचवा, प्रपंच, आवश्यकता। अब इसमें यह कहा जाएगा कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो आइए हम प्रयोग करते हैं विशेष विधि का। सरपंच, क्या इसके साथ में कोई संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है बिना कारक? नहीं किया जा सकता है। फिर आता है पांचवा, तो यहां पर सीधा सा पांचवा, लड़का। प्रपंच, इसके बाद में संज्ञा का प्रयोग बिना कारक नहीं कर सकते हो। आवश्यकता का के बाद में बिना कारक संज्ञा नहीं लाई जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कैसा लड़का, पांचवा लड़का। तो ये पांचवा क्या बन जाएगा, इसमें विशेषण बन जाएगा। फिर इसके बाद में 4 वाक्य यहां पर दिए गए हैं, आकाशी, सन्यासी, सुंदरता, ज्वालामुखी। आकाशी जल, तो आकाशी जल, प्रश्न करिए कैसा जल, उत्तर मिलेगा आकाशी। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका विशेषण, आकाशी, इसमें विशेषण आपका बन जाएगा। सन्यासी, सुंदरता, ज्वालामुखी के साथ में बिना कारक संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी आपके विशेष बन जाएंगे आपके। अगला है भयभीत, निर्भीक, भीरू और भय। यहां पर आपको जो 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि इसमें विशेष्य का प्रयोग कहां पर किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 4 शब्दों में से 3 इसमें विशेषण होंगे, 1 विशेष्य होगा। आइए, भयभीत लोग, निर्भीक लड़का, भीरू आदमी। तो इनके साथ में देखा हमने, इनके साथ में भी संज्ञा का प्रयोग बिना कारक कर रहे हैं, इनके बाद भी संज्ञा का प्रयोग बिना कारक कर रहे हैं, इसके साथ भी संज्ञा का प्रयोग बिना कारक कर रहे हैं। तो ये 3 आपके विशेषण बन जाएंगे आपके। लेकिन भय के साथ में कोई संज्ञा बिना कारक आप नहीं ला पाओगे, तो इसमें भय जो बन जाएगा ये आपका विशेष्य बन जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा हो जाएगी। अगला है कुशल, चतुर, अध्ययनशील और छात्र। इसमें पूछा गया है कि इसमें विशेष्य कौन सा है। कुशल लड़का, चतुर आदमी, अध्ययनशील छात्र। छात्र के बाद में क्या कोई संज्ञा ला सकते हैं आप? नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका विशेष बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने विशेष और विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, 2 विधियों का प्रयोग हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अब जो हम अगला लेक्चर हम लोग लेंगे, वो लेक्चर ये देखेंगे कि विशेषण का निर्माण कैसे किया जाता है। क्योंकि आप जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये भी आएगा कि इसमें कौन सा मूल विशेषण है और कौन सा यौगिक विशेषण है, किस विशेषण में कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए कि विशेषण की रचना हो जाए उससे। तो अच्छा ये है कि आगे आप जो है पूरा विशेषण और विशेष को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, और जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हाँ, आपसे ये जरूर चाहते हैं कि इसमें आप जो है अधिक से अधिक कमेंट करिए और हमसे क्या अपेक्षा आप करते हैं, उन अपेक्षाओं पर हम कितना आपका खरा उतर पा रहे हैं, ये जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन रहेगा। ये उत्साहवर्धन आप लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। नमस्कार।